विश्व देख भया मैं विस्मय, देख देख मोहे आवत हंसा। हमें हंसी आती है कि सबको पता है कि भाई एक दिन तेरे को भी जाना है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई परसों की तैयारी है। चिंता मत कर रे मूर्ख इंसान, 7 दिनों में तेरी भी एक दिन बारी है। कटु सत्य। हाँ, मेरी मेरी करत दुनी जात है, ये मेरा वो मेरा कर। क्योंकि इस जैसा आनंद जो है ना वो पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ नहीं मिलेगा। और ठाकुर जी कहते हैं कि जितना मैं तुम्हें कष्ट दूंगा उसको कष्ट ना समझ के मेरी परीक्षा समझ के चलोगे तो एक ना एक दिन तुम पास हो जाओगे और मुझे मजबूरन तुम्हें कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। जी जी। राधे राधे आप सभी भक्त वृंदों को श्री ब्रज वृंदावन धाम से। और आज एक और दुर्लभ संत जी के दर्शन। जैसा आप देख ही रहे मेरे पीछे, हम बिल्कुल यमुना जी के किनारे पे हैं, यमुना मैया के किनारे पे। और धूप बहुत अच्छी खिल रही है इस समय आज तो देखिए पास में ही महाराज जी बिल्कुल यमुना मैया के किनारे पे कुटिया बना के रहते हैं और बुजुर्ग मूर्ति है। बिल्कुल अद्भुत दर्शन है। आज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपको सिर्फ उनके दर्शन मात्र से और जिस स्थान पर रहते हैं उससे एक अलग ही प्रकार का आनंद, प्रेम और भक्ति रस आपको प्राप्त होगा, क्योंकि वृंदावन भूमि ही ऐसी है। आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं संत यात्रा के साथ। देखो महाराज जी की कुटिया, पहले महाराज जी यहाँ सेवा कर रहे हैं। पहले गेट देखो, ये देखिए ऐसे बांसों से अपने हाथों से धीमे धीमे महाराज जी ने लगाया हुआ है। बहुत ही सुंदर और दिव्य कुटिया। जय हो महाराज जी। वाह, ठाकुर जी विराजमान है। वाह, बहुत सुंदर महाराज जी। जय हो महाराज जी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। और महाराज जी ठीक है, इधर ही विराज लूं महाराज जी? ठीक है महाराज जी। जय हो ठाकुर जी महाराज, सदा ही जय हो। महाराज जी 8 सखियां भी विराजमान की हुई हैं आपने। हाँ, बहुत सुंदर। बिना 8 सखियों के राधा जी का क्या काम। क्या बात है महाराज जी। और फिर हम 8 सखियों के गांव वृंदावन से पैदल चल के गोवर्धन की 16 परिक्रमा लगा चुके हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ जी। और हर साल बरसाने की होली खेलने जाते हैं 4-5 दिन। वाह 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 वाह, आनंद है महाराज जी। और 6 बरज की 84 लगा चुके हैं। वाह। और उसके बावजूद 5 सखियों के गांव तो हर बार 84 की परिक्रमा में आ जाते हैं। 3 सखियां जो हैं वो डबारा वाली और राकोली वाली, ये जो साइड में रह जाते हैं ना चिकसोली वाली भी, चित्रा, ये तीनों अलग रह जाती है ना। तो इनके फिर 8 के साथ 8 के ही अलग से गांव जाके दर्शन करके आना। अद्भुत है महाराज जी। देख रहे हो इतनी उम्र है महाराज जी की, और ब्रज 84 को बरसाना गोवर्धन धाम की परिक्रमा। तो बड़ा आवाज में भी आपको पता चल रहा होगा कितना तेज है। तो महाराज जी यमुना मैया के बिल्कुल किनारे पे रहते हैं। हाँ, इसी कुटिया में। इसी कुटिया। क्योंकि इस जैसा आनंद जो है ना वो पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये कुंभ मेला क्षेत्र है और कुंभ मेला क्षेत्र में जो है दृश्य और अदृश्य शक्तियां हर समय विराजमान रहती हैं। हाँ। जो अदृश्य शक्तियां हैं वो 12 साल तक जो है यही इंतजार करती हैं कि कब कुंभ का मेला लगेगा और कब सारे शक्तियां यहाँ एकत्रित होंगी। और जब एकत्रित होती हैं तो चारों तरफ लाइटें लाइटें और खूब आनंद ही आनंद। करोड़ों की संख्या में यमुना स्नान करने आते हैं। और यमुना जी भी आपने देखिए बिल्कुल पास में है, यमुना मैया है। हाँ। तो महाराज जी कब कितना समय से आप ब्रजवास कर रहे हैं? हम समझ लो 18 साल से। 18 साल से। 2010 का बाढ़ देखी, फिर उसके बाद और भी बीच में आती रही। उसके बाद अब 23 की बाढ़ भी देखी, अब 25 की बाढ़ भी
खूब दबा के देखी पर हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि जब जमुना जी चढ़ के आ जाती है तो पानी इसके ऊपर तक तैर जाता है, तैर जाए क्या दिक्कत है। बिल्कुल महाराज जी। तो क्योंकि यही हमारी परीक्षा है। और ठाकुर जी कहते हैं कि जितना मैं तुम्हें कष्ट दूंगा उसको कष्ट ना समझ के मेरी परीक्षा समझ के चलोगे तो एक ना एक दिन तुम पास हो जाओगे और मुझे मजबूरन तुम्हें कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। जी जी। क्योंकि साधो हम देखा अजब तमाशा, विश्व देख भया मैं विस्मय, देख देख मोहे आवत हासा। इसका अर्थ तो आप समझते होंगे। ये थोड़ा सा बता दीजिए महाराज जी। मेरी साधो हम देखा अजब तमाशा, हे संत जनों, हे जगत वालों, मैंने एक अजब तमाशा देखा। विश्व देख भया मैं विस्मय, संसार को देख के मुझे अचंभा होता है, अचरज होता है कि सब चला चली का खेला है, फिर भी हर कोई सोचता है कि नहीं अभी मेरा नंबर थोड़ा आएगा, अभी तो जाने वाला गया है। जी। विश्व देख भया मैं विस्मय, देख देख मोहे आवत हासा। हमें हंसी आती है कि सबको पता है कि भाई एक दिन तेरे को भी जाना है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई परसों की तैयारी है। चिंता मत कर रे मूर्ख इंसान, 7 दिनों में तेरी भी एक दिन बारी है। कटु सत्य। हाँ, मेरी मेरी करत दुनी जात है। ये मेरा वो मेरा करते हुए दुनिया एक दिन चली ही जाती है, रुकता कोई नहीं। और जो कुछ इकट्ठा करता है वो यही छोड़ के चला जाता है। मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। पूरे संसार का बोझ वो समझता है कि भाई सारी जिम्मेदारी मेरी ही है, और हालांकि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। उसका तो बस एक ही जिम्मेदारी है, उसकी सेवा पूजा में पड़े रहना। और मेरी में जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाव पलक का ना ही भरोसा। एक पल का जो 100वां हिस्सा होता है वो पाव होता है, पाव पलक का ना ही भरोसा। एक पल का भी भरोसा नहीं है कि अब बैठे हैं 10 मिनट बाद होंगे कि नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो भी सिर सिरजन ना देवे, तो भी उस मालिक को अपना पूर्ण समर्पण नहीं करता। मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। पाव पलक का नाही रे भरोसा, तो भी सिर सिरजन न देवे। भजन न करे खुद और दोष देवे साईं को, क्योंकि प्रभु की कृपा नहीं होती। कृपा नहीं होती। कृपा तभी होगी ना जब उस कृपा निधान के ध्यान करोगे। और जब ध्यान करोगे तो वो तो दूर नहीं है, वो तो सेहरग से भी नजीक है। सेहरग कहते हैं गले की नली को, कंठ की नली को। सेहरग से नजीक, यहीं बैठे हैं वो, कोई दूर नहीं है। और जो देखना चाहते हैं वो आंखें बंद करें, उनको दिखता है कि हाँ यहाँ बैठे हैं एकांत मन से। और वो जो हमें नहीं दिखता उसको सब दिखता है। साधो हम देखा अजब तमाशा, विश्व देख भया मैं विस्मय, देख देख मोहे आवत हासा। साधु हम देखा अजब तमाशा। गुरु का संग जो है हमारा बचपन से ही था। अच्छा महाराज जी, बचपन हाँ से? बचपन से। जब हम माता की उंगली पकड़ के चलना सीखते थे ना, उस टाइम माता जी मंदिर जाते थे और हम भी मंदिर जाया करते थे। पर उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते ये गुरु की कृपा, ये गुरु की कृपा। क्योंकि रिंद में बिंद समाया रे साधो, रिंद में बिंद समाया।
बहुत कि सुंदर। जब तक अंदर मैल भरा है इतने तक ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहर, कोट करो अश्वमेघ यज्ञ तोहे ना मिलिए करतार। भाई कैसे साफ होगा अंदर से? अंदर से जैसे रोज आपके अंदर जितने भी अवगुण हैं एक एक करके निकालो, इकट्ठे निकालोगे तो नहीं निकलेंगे, एक एक करके निकालो, एक एक करके। हाँ। और अपने आप को समूल समर्पण कर दो इनकी। ये बैठे हैं, ये गोवर्धन से चल के आए हुए हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ जी, पैदल यात्रा में ये वहां मेरे को एकदम आवाज आई कि बाबा मेरे को भी साथ ले चलो। मैं देखा चारों तरफ के भाई कौन बोल रहा है, तो चारों तरफ देखने के बाद कहीं कुछ नजर नहीं आया जी। और फिर दोबारा जब आवाज आई तो हमने ध्यान दिया कि मैं ये तो पहाड़ के अंदर से आवाज आ रही है। तो मानसी गंगा से पहले वो पहाड़ दिखते हैं ना, ये वहीं से लाया हुआ है। अच्छा महाराज जी। हाँ जी, आवाज दी थी इन्होंने। हाँ जी। और फिर हमने कहा भाई जब आप चलना ही चाहते हो तो किसी ऐसे रूप में चलो कि भाई मैं भी उठा सकूं। तो फिर इस रूप में ये रोज तिलक करवाते हैं महाराज, रोज नहाते हैं जमुना जी के जल से। इसमें भी यही बैठा है और ये भी इसी का ही है और ये भी सखिया इसी की ही है। और ऊपर जो है बीच में हमारे गुरुदेव बैठे हैं, ये हमारे गुरुदेव है, ये दादा गुरु हैं। और ये वाले जो है इस पेड़ के नीचे बैठे हुए मिले, कोई छोड़ गया था। तो हम इनको ले आए। फिर उसके बाद अभी 25 में ही बाढ़ के बाद जैसे ही हम यहाँ आए ना, तो रोज जमुना जी जैसे नहाने गए तो एकदम पैर को कुछ भिड़ा जमुना जी के भीतर। हमने कहा भाई ये तो कोई ना कोई पैर को भिड़ा है, देखते हैं क्या चीज है। देखा तो मेरा कन्हैया बैठा था। अच्छा महाराज जी, ये वाली मूर्ति जो है? हाँ जी। आज उतारना तो है ही, आज इनका नंबर है। ये इनकी ड्रेस आई पड़ी है। अच्छा, ये मिले थे महाराज जी आपको यमुना जी में? हाँ जी, देखो एक हाथ लगा के उठा के देखो। अरे महाराज जी बहुत भारी है तो बहुत भारी। यमुना जी में मिले थे महाराज जी को। हाँ, वाह महाराज जी, जय हो ठाकुर जी महाराज की जय हो। अब इनको यहीं बिठा दीजिए इनको। जय हो ठाकुर जी। आज तो वही तृप्त हो गई बिल्कुल, आत्मा आनंद आ गया। बताओ महाराज जी, स्नान करने जाते हैं, बगल में यमुना जी है, मैंने आपको बताया, वहीं पे लाला के दर्शन हुए स्नान करते समय और महाराज जी लेके आ गए अपनी कुटिया में। बहुत सुंदर है महाराज। चलो कन्हैया ड्रेस चेंज कर ले। ले आओ भैया। ये तो महाराज जी गरम कंबल है थोड़ा, चाहे ठाकुर जी के यूज में ले सकते, चाहे अपने यूज में महाराज जी। नहीं, ठाकुर जी ही लेंगे। अच्छा, ठाकुर जी लेंगे कि हमारे पास सब पूर्ति है। जी जी जी। कभी ये ठाकुर जी को कर ये महाराज जी, या फिर ये पीछे कर देंगे, वो आगे कर देंगे। ये महाराज जी खूब बड़ा है टोपा, देखिए। ये तो हमारे हिसाब से है, ये आपके लिए? नहीं, इनके हिसाब से नहीं है महाराज जी। तो इसको छोड़ो फिर, क्योंकि हम टोपी कहाँ पहनते हैं। अरे महाराज जी ने जो कंबल लिया ठाकुर जी के लिए, बोल रहे ये तो हमारे ठाकुर जी का आएगा नहीं। हाँ, तो भैया हम तो क्योंकि हम तो
बस जो पहन रखे है इतना भर। चलो महाराज जी, हाँ। जैसी महाराज जी, देखो संतों का ये तो जो रहता है। पहनता है ना उसके काम आ जाएगी। ठीक है महाराज जी। क्या कह रहे हैं महाराज जी? बांसुरी इनकी खो गई है। अच्छा, बांसुरी खो गई है हाँ, ठाकुर जी की। वो परिक्रमा लगाने गए थे, हाँ हाँ, तो रास्ते में खो गई। इन्होंने बताया नहीं कि वे गिर गई है, और हमें पता नहीं चला। हम तो जैसे वापसी आए इतने पता चला कि तो उनकी बांसुरी की व्यवस्था की इतनी लंबी बांसुरी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। चलो महाराज जी, श्री जी ने कृपा की, बांसुरी की सेवा हो जाएगी। हाँ जी, जिस दिन बांसुरी आ जाएगी। कृपा तो श्री जी करती हैं हमारी। देखिए यही श्री जी है और यही कन्हैया है। बिल्कुल महाराज जी, ये तो सत्य है। कि नारद मुनि जैसे चक्कर खा गए कि भाई। बिल्कुल महाराज जी, ये कभी तो नर दिखते हैं, कभी नारी दिखते हैं। नहीं महाराज जी, ये तो बहुत ही विशेष कृपा रही कि महाराज जी देखो, यमुना मैया स्नान के समय मिलना, ये वो आना चाहते थे लाला आपके यहाँ, और किसी ना किसी बहाने पहुंच जाते हैं महाराज जी। हल्के रूप में पहले पहुंचे, फिर भारी रूप में ये दोबारा पहुंच गए। मैं ठीक है। और महाराज जी यहाँ प्रसादी वगैरह कैसे व्यवस्था सब होती है? यही बन रही है। हमारे यहाँ अकेले इन्हीं की सरकार है, ठाकुर जी श्री जी। क्योंकि कृष्ण जी 3 रूपों में खेलता है जी। एक तो नारायण जी के रूप में, और एक अक्षर ब्रह्म के रूप में जी, एक पूर्ण ब्रह्म के रूप में जी। पूर्ण ब्रह्म वाले जो थे कृष्ण, वो बाल रूप वाले थे, जिन्होंने 11 वर्ष और 52 दिन लीला की। तीन ब्रह्म रहते, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत ब्रह्म। क्षर ब्रह्म का मालिक है नारायण जी, अक्षर ब्रह्म का मालिक है अक्षर ब्रह्म, जिसे सदाशिव भी कह सकते हैं जी। और जो पूर्ण ब्रह्म है वो इनके रूप में रहता है। और पूर्ण ब्रह्म के रूप में जहाँ ये रहते हैं वहाँ इनका नाम कृष्ण नहीं है। तो क्या है महाराज जी? श्रीराज। अच्छा। श्यामा जी तो आप समझ जाएंगे कि राधा और श्यामा जी हर कोई समझता है, पर ये श्रीराज जो है पूरे यही है। और जब अवतार लेके आए तो कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं ये। अच्छा। जो पूर्ण ब्रह्म है। और पूर्ण ब्रह्म यहाँ कितने टाइम लीला किए? 11 वर्ष और 52 दिन। और जो अक्षर ब्रह्म है उन्होंने कंस को मारने की लीला की 7 दिन। और जो नारायण जी हैं उन्होंने बाली का भी कर्जा उतारना था, तो वो 125 साल तक राज किए। कहाँ? गुजरात में। हो गए ना 3? हो गए, तीनों हो गए। शरीर एक ही है पर लीला उसके अंदर 3 कर गए। आज बस बाकी बिहारी राधा रानी कृपा से आपके दर्शन हो गए और बड़ा आनंद आया आपकी वाणी और दर्शन करने मात्र से ही महाराज जी, क्योंकि आपकी जो दृढ़ता है, भक्ति है महाराज जी। यहाँ बाढ़ भी आई थी फिर भी आप अड़ग रहे यमुना मैया में ही। कि हमें तो यहीं रहना है बस। जब बाढ़ आई थी तो जब यहाँ तक पानी पहुंच गया था ना, तब तक हम यहीं थे। अच्छा महाराज जी। जब पानी और ऊंचा जाने लगा तब जो है हमें इनका आदेश हुआ कि भाई चलो थोड़ा आगे तक चलो। फिर हम सुदामा कुटी के आसपास जो है 15-20 दिन ठहरे। फिर उसके बाद जब वापसी आए, क्योंकि पानी घटना शुरू हो गया, तो आके देखा तो नल हमारा नीचे दब चुका था। ये नल भी जो है हमने किसी की मदद से नहीं, अच्छा अपनी। चलो महाराज जी, और हमें अब आज्ञा दीजिए। और आप सभी भक्तों को भी राधे राधे। आपने बहुत ही सुंदर दर्शन किए हैं। आज यमुना मैया के किनारे पे वृद्ध संत रहते हैं और बड़ा अभूतपूर्व महाराज जी का प्रेम, विश्वास, भक्ति के प्रति बड़ा सुंदर लगा मुझे तो। और हम भी मिलते हैं ऐसे ही अलग दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। और